गारंटी नहीं। चलो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, देखते हैं। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, मतलब एल दिया है 25 मिली हेनरी। देखते ही इसे कन्वर्ट कर दो हेनरी में, तो 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब आपको पोटेंशियल वोल्टेज की एक वैल्यू दी हो इसका मतलब वो वी आर एम एस दिया है, और वी आर एम एस होता है वी मैक्स बाई √2। तो वी मैक्स क्या आ जाएगा यहाँ से 220√2 वोल्ट। ये गिवन को देख के लिखा है मैंने, अभी मैंने क्वेश्चन आगे भी नहीं पढ़ा, सिर्फ यहीं तक पढ़ा है, बट उस डेटा को मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में आना चाहिए। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल which is equal to 2 pi nu L, where nu is frequency, nu आप frequency को कहते हैं, 2 pi nu L। अब आपको देखो क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, न्यू गिवन है 50 हर्ट्ज, तो सब कुछ तो दिया है क्वेश्चन में बच्चे, बस वैल्यू डाल दो। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10⁻³ क्या हुआ 6.28, ये हो गया 314 इंटू 25 इंटू 10⁻³ क्या वैल्यू आ जाएगी 7.85, 7.85 आ गया। कुछ नहीं करना, सब कुछ दिया है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आरएमएस करंट, तो भाई आई क्या होता है वी बाई आर, तो वी आर एम एस बाई एक्स एल। वी आर एम एस इज 220, एक्स एल इज 7.85, you got 28 एम्पियर। आंसर हो गया सॉल्व। अब 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो सी दिया है 15 म्यू एफ, तुरंत आप इसे एफ में कन्वर्ट कर दीजिए। इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, अगेन सेम कहानी, वी आर एम एस दिया है हमें, न्यू फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, अभी यहीं तक पढ़ा है मैंने। आपकी प्रॉब्लम ही यही है, आप पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हो फिर सॉल्व करने चलते हो, अभी जो दिया है उसे तो लिखते चलो। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लो जी, एक्सएल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी, तो 1 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 into 15 into 10⁻⁻⁶. This is 314 into 15. It will become 10⁻⁶ upon 314 into 15. सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट आंसर। क्या आएगा जल्दी से बताओ, 212 ओम, 212। सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर क्या पूछ रहे हैं, if frequency is doubled, now second part, अब न्यू डैश डबल हो गया, 2 न्यू हो गया, मतलब 100 हर्ट्ज हो गया, फ्रिक्वेंसी डबल कर दी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या होगा, तो भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है, ये 1/2 पाई न्यू डैश इंटू सी हो जाएगा, मतलब नीचे एक 2 बढ़ गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, आधी हो जाएगी जो पहले थी। तो एक्सी पहले कितना था 212, अब हो जाएगा 106 ओम। आ गया आंसर। अभी क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट, तो करंट भी हाफ हो जाएगी। करंट क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्स सी, वी आर एम एस बाई एक्स सी कर दीजिए। वी आर एम एस दिया है 220, 220 अपॉन 106, क्या आ जाएगा ये, आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.08 एम्पियर। और फर्स्ट केस में करंट क्या था
आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्स सी। तो 220 अपॉन यहाँ 212 था, तो ये 1.04 है एम्पियर का। तो आप देखो करंट को क्या हुआ, करंट बढ़ गई, करंट इंक्रीजेज ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू, करंट बिकम्स, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस घट गया तो करंट को तो दुगना होना ही था, ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बताओ क्या नहीं समझ आया है इसमें, और इससे आसान क्या दिया जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन, a lamp is connected in series with a capacitor। तो चलिए एक कैपेसिटर बनाया हमने, फिर इसमें एक लैंप जोड़ दिया, ये कैपेसिटर है ये लैंप है। अब इसको बारी बारी से सप्लाई प्रोवाइड की गई, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, पहले केस में डीसी दिया, ठीक है, डीसी फ्लोज थ्रू कैपेसिटर फॉर अ momentary time till it gets fully charged। Once it is fully charged, it will not conduct. After charge charging, it will not conduct। चार्ज होने के बाद ये कंडक्ट नहीं करेगा, सो बल्ब विल नॉट ग्लो। और जब ग्लो ही नहीं करेगा तो सी के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंजिंग सी will not lead to glowing of bulb। समझ गए? अब चाहे आप घटा लो या बढ़ा लो, दोनों आंसर आ गए इसमें। सेकेंड केस है एसी के लिए, जब आप एसी अप्लाई करेंगे तो बल्ब विल ग्लो बिकॉज कैपेसिटर विल कंडक्ट एसी ऑन इंक्रीजिंग सी। अगर आप सी बढ़ाते हैं, एक्स सी, क्या होगा, सी को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप सी को रिड्यूस करते हैं तो सी को रिड्यूस करने से क्या होगा, ऑन रिड्यूसिंग सी एक्सी इंक्रीजेस, एक्सी इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, वी बाई एक्सी, वी आर एम एस बाई एक्सी। अब एक्सी बढ़ जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, यही है, द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प विल डिक्रीज। यही पूछा है ना, क्या फर्क पड़ेगा, तो ब्राइटनेस ऑफ लैम्प विल डिक्रीज। हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन भी सेम है, इंडक्टर कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, और आप कह रहे हैं कि इसमें हमने कुछ चेंजेस किए। A light bulb and an open coil inductor are connected to an AC circuit, AC source। Switch is closed, मतलब AC flow हो रहा सर्किट से। And after some time an iron rod is inserted। अब देखो जो पुराना रट के नहीं आया हुआ है, मतलब क्या ही समझ आएगा उसे पढ़ के, जिसने पुरानी चीजें नहीं पढ़ी होंगी। यहाँ मेन लाइन यही है, when an iron rod is inserted, आयरन रॉड इज इंसर्टेड। आयरन रॉड के इंसर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, आपने सेल्फ इंडक्टेंस में एल का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड, व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड, जब आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा।
that means L will become mu naught into mu r L dash n square al. That means L increases mu r times. अब जिसने पुराना नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो अभी काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझ ही नहीं आएगा उसे। ठीक है, L increases mu r, क्लियर। अब L बढ़ गया तो आगे देखो क्या कह रहे हैं, द ग्लो ऑफ बल्ब, बल्ब का ग्लो डिपेंड करेगा करंट पे, और करंट होगी वी आर एम एस बाई एक्सएल पे। एक्सएल की जगह आप क्या लिखोगे, ओमेगा एल। अब अगर एल बढ़ गया, एल बढ़ गया तो क्या होगा, करंट घट जाएगी, करंट घटेगी तो ब्राइटनेस विल डिक्रीज। हो गया आंसर। मोस्ट सॉट आफ्टर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर की नॉलेज यूज कर ली आप। देखो, आयरन रॉड इंसर्ट किया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लास्ट चैप्टर से। आयरन रॉड इंसर्ट किया मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लास्ट चैप्टर से। बाकी रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से लग गया। ओम्स लॉ आता है या नहीं आता वो आपको आईआरएमएस से पता चल जाए। तो दिस इज फेवरेट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनर्स। वो जब पेपर सेट करते हैं, ये एक क्वेश्चन में मैंने पूरी नॉलेज ले ली आपसे कि आपको आता है या नहीं आता, क्या औकात है आपकी, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप ये। हो गया, अब इसमें बचा क्या है, रीजन भी बता दिया मैंने, इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है। दैट्स इट, क्लास इज कंक्लूडेड। समझ नहीं आया तो बता